मेरे प्रिय भक्त, तुम क्यों इतना सोच रहे हो? जो तुम सोच रहे हो वो इतना कठिन नहीं है, बहुत आसान है। तुम यही प्रतिपल सोचते हो ना कि कैसे तुम अपने आसपास के लोगों को खुश रख सको और स्वयं भी खुश रह सको। तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो। यदि तुम दुनिया को खुश करने की कोशिश करोगे तो तुम दुखी रहोगे, और यदि तुम स्वयं को खुश रखने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे दुखी रहें। क्योंकि सत्य तो ये है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें केवल वही करता हुआ देखना चाहते हैं जो वो अपने जीवन में कर चुके हैं या कर रहे हैं। वो तुम्हें अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। वो कभी भी ये नहीं देखना चाहते कि जो वो स्वयं नहीं कर पाए वो तुम कर रहे हो, उस चीज़ का आनंद तुम ले रहे हो जिसके लिए वो तरसते रहे और उन्हें वो करने का मौका नहीं मिला। इसलिए यदि इस दुनिया के लोग तुम्हें कुछ करता हुआ देखकर प्रसन्न नहीं हैं, तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तो तुम ये बात सोच सोच के परेशान मत रहो, क्योंकि वो तुम्हें बस आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। तुम एक समय पे एक ही काम कर सकते हो, या तो तुम अपने लिए जी सकते हो या अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए जी सकते हो। अब ये निर्णय तुम्हारा स्वयं का है कि तुम्हें ये जीवन प्राप्त हुआ है तो तुम्हें इसमें क्या करना है। तुम्हें अपनी खुशी के लिए जीना है या इस दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए जीना है। जिस दिन तुम इस सवाल का उत्तर प्राप्त कर लोगे, उस दिन तुम्हारे मन के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हें मिल जाएंगे। क्या सही है और क्या गलत है, शायद इसमें अंतर करना भी तुम सीख जाओगे। मेरे भक्त, यदि तुम वो करना चाहते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिलती है, तो जीना प्रारंभ करो। अपने लिए अपनी खुशी को प्राप्त करना सीखो। अपने मन की हर इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न करो। तुम्हारे हक में वो सब कुछ है जो तुमने केवल सपनों में देखा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कई बार कठोर फैसले करने होंगे, कई बार अपनों का विरोध भी करना होगा। इसलिए अब ये प्रश्न तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है। यदि तुम दूसरों के लिए जियोगे तो अपना जीवन खो दोगे, और हो सकता है कि जब तुम अपने जीवन के अंतिम समय में हो तो तुम्हारे मन में ये मलाल रह जाए कि तुम्हें बहुत कुछ पाना था जो तुम नहीं पा सके, केवल ये सोचकर कि मेरे आसपास के लोग इस बात से खुश नहीं हैं। मेरे बच्चे, ये जीवन बहुत अनमोल है। बहुत मुश्किल से मिलता है एक इंसान का जन्म, और यदि तुम्हें ये प्राप्त हुआ है तो तुम्हें इस तरह इसे व्यर्थ नहीं करना है। केवल तुम अपने मन में एक बात को गांठ बांध दो कि तुम्हें कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जिससे भविष्य में किसी को भी परेशानी हो, किसी को दुख हो। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारे अभी के कुछ निर्णय से तुम्हारे आसपास के या तुम्हारे परिवारजन दुखी हो, परेशान हो। आज वो तुम्हारे लिए तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम जीवन में कुछ गलत करने जा रहे हो। हर इंसान को एक उम्र के बाद ये पता चल जाता है कि वो जो फैसला ले रहा है वो सही है या गलत है। इसलिए तुम्हें वही निर्णय लेने हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए उचित हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखना संभव ही नहीं है। तुम चाहे कुछ भी करो, चाहे अपने लिए जियो या दूसरों के लिए जियो, फिर भी तुम्हारे आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य रहेगा जो तुम्हारे कार्य से प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल अपना कर्म करो, सही प्रकार से करो, सही भावना से करो, पूरे दिल से करो, पूरे मन से करो, और जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करने का प्रयास करो, ताकि तुम्हें उसे करते हुए प्रसन्नता हो। तभी तो तुम उस कार्य को एक सही दिशा में लेके जा पाओगे। लेकिन जो चीज़ करने में तुम्हें खुशी ही नहीं होगी, जहाँ तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा, क्या तुम उसे पूर्ण कर पाओगे? नहीं, तुम उसे पूर्ण कभी कर ही नहीं पाओगे।
आधे रास्ते पर ही तुम्हारा मन भटक जाएगा और हो सकता है कि तुम धीरे धीरे नकारात्मकता की ओर बढ़ते जाओगे। तुम्हें लगेगा कि तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा मकसद नहीं था, तुमने ये नहीं चाहा था करना, और इस कारण धीरे धीरे तुम अपने आप से नाराज़ होना प्रारंभ कर दोगे। तुम्हें ये दुनिया भी गलत लगने लगेगी, तुम उनसे भी अप्रसन्न रहोगे और स्वयं से भी। कभी तुम्हें अपने अंदर कमी नज़र आएगी तो कभी तुम्हें इस संसार के लोगों में कमी नज़र आएगी। तुम अपने आप को दोष दोगे और साथ ही साथ अपने आसपास के हर व्यक्ति को दोष दोगे। इसलिए तुम्हें आज ही ये निर्णय लेना होगा कि तुम्हें अपने जीवन में किस ओर बढ़ना है, किस दिशा में जाना है। मेरे बच्चे, यदि अभी भी तुम्हारे मन में ये प्रश्न है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें दुख देते हैं, तुमसे खुश नहीं हैं, तो मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ कि कई बार तुम्हारे खुद के बोले हुए वाक्य, तुम्हारे खुद के बोले हुए बोल या तुम्हारे द्वारा किया हुआ व्यवहार तुम्हारे दुख का कारण होता है। कई बार जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो छोटी सी बात बढ़कर बहुत बड़ी बन जाती है और वो एक दूसरे से कुछ ऐसे अपशब्द बोल देते हैं जो तुम्हारे या उस व्यक्ति के मन में घर कर जाते हैं, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होता है कि शायद सामने वाला व्यक्ति तुमसे कभी कहेगा। और जब वो ऐसा कहता है तो तुम्हारा मन पूरी तरह से टूट जाता है, उसके विरोध में चला जाता है और वो छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाती है कि तुम दोनों के बीच में वो एक बड़ी लड़ाई का कारण हो जाता है। तुम दोनों एक दूसरे के जो कभी दोस्त थे या जो कभी एक दूसरे के प्रिय थे, वो एक दूसरे के लिए नकारात्मक हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं या कैसी सोच रख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोच हमारे जीवन को भी प्रभावित करेगी। क्योंकि तुम दोनों के व्यवहार के कारण ही तुमने अपने लिए स्वयं दुख उत्पन्न कर दिया। हो सकता है कि जब तुम दोनों के बीच चीज़ें खराब हुई थी तो ऐसा नहीं है कि केवल उस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया होगा, तुम्हारी भी बहुत सी बातों से उसे भी दुख प्राप्त हुआ होगा। और ये बात तुम्हें मालूम है कि तुमने भी कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो तुम्हें नहीं बोलने चाहिए थे और ये चीज़ तुम्हें आज चुभ रही है। पूरी गलती किसी भी एक व्यक्ति की कभी नहीं होती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को या उस व्यक्ति को दोष देना छोड़ दो। तुम्हें उससे आगे बढ़ना होगा। यदि तुम्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि गलती तुम्हारी थी तो तुम्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम सही थे लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो समझ लो कि वो व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है, उचित नहीं है। उसके पीछे जाना छोड़ दो या ये आस रखना छोड़ दो कि वो माफ़ी मांगे और तुम्हारे जीवन में पुनः आ जाए। इसलिए एक कठिन और कठोर निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। या तो तुम अपने मन को पूरी तरह से समझा लो कि वो जो व्यक्ति है उसे मुझे ऐसे ही स्वीकारना है, उसे उसकी कमियों के साथ ही स्वीकार करना है मुझे, या तो इस बात का निर्णय ले लो कि नहीं, मैं इस तरह नहीं रह सकता उस व्यक्ति के साथ, तो उस व्यक्ति का त्याग करो और जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारी खुशी संपूर्ण रूप से तुम्हारे हाथ में है। इसलिए इस संसार के हर एक इंसान को दोष देना छोड़ दो, मुझे दोष देना छोड़ दो। मैंने तो तुम्हें सबके लिए पूरी तरह से मुक्त कर रखा है। सारे निर्णय तुम्हारे स्वयं के हैं। यदि तुम कुछ गलत कर रहे हो तो वो निर्णय भी तुम्हारा था, और यदि तुम आगे चलकर कुछ करोगे अपने लिए तो वो निर्णय भी तुम्हारा ही होगा। यदि जीवन में तुम्हें अपनी खुशी के लिए लड़ना है, अपनी खुशी को पाना है, तो पूरी तरह से इस कार्य में जुट जाओ। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम इतने ताकतवर नहीं हो, तो तुम उस चीज़ को त्याग दो और जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन रुकना नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोते हुए अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना है। तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो तुम पा सकते हो, लेकिन याद रखना कि तुम्हें
उस चीज़ को पाने में जो कठिनाइयाँ आएंगी, जो विरोध आएगा, उस सब का सामना भी करना होगा, क्योंकि वो तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए उसे प्राप्त करने की जो मुसीबत है, जो कठिनाई है, जो मुश्किलें हैं, वो भी तुम्हारे हिस्से में ही आएंगी, क्योंकि उससे मिलने वाली खुशी भी तो तुम्हें ही प्राप्त होगी। मुझ पर विश्वास करो और इस संसार के लोगों की चिंता करना त्याग कर वो करना प्रारंभ करो जो तुम्हें खुशी देती है। मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर है। आगे बढ़ो और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। तुम सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।